चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बाकी जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं गेट पर, जो मैं आवाज दे रहा हूं, सामने जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा, आपके लिए वीआईपी दीर्घा में बैठने की व्यवस्था की गई है। आप सभी कार्यकर्ता, ये कुर्सियां खाली नहीं रहे। मेरा आग्रह है, जो मंच के बगल में जो कार्यकर्ता खड़े हैं और जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो भी व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता ही रहे। बाकी आगे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित होने में आप सब मदद करें। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कोई भी खड़ा नहीं रहे। और अब ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। मैं इस कार्यक्रम की संचालिका जी से आग्रह करता हूं कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जो मैं आवाज दे रहा हूं, सामने जो कार्यकर्ता, धन्यवाद सर। आग्रह करूंगा, आपके लिए वीआईपी दीर्घा में बैठने की व्यवस्था की गई है। आप सभी कार्यकर्ता, ये कुर्सियां खाली नहीं रहे। मेरा आग्रह है, जो मंच के बगल में जो कार्यकर्ता खड़े हैं और जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो भी व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता ही रहे। बाकी आगे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित होने में आप सब मदद करें। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कोई भी खड़ा नहीं रहे। और अब यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। मैं इस कार्यक्रम की संचालिका जी से आग्रह करता हूं कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जो मैं आवाज दे रहा हूं, सामने जो कार्यकर्ता, धन्यवाद सर। वीआईपी मंच के बगल में जो कार्यकर्ता खड़े हैं और जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो भी व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता ही। कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत के लिए मैं आग्रह करूंगी सभी माननीय अतिथियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। आप सब मदद करें। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कोई भी खड़ा नहीं रहे। और अब ये कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। मैं इस कार्यक्रम की संचालिका जी से आग्रह करता हूं कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप बताइए। हमारे माननीय और विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान सरकार माननीय वासुदेव देवनानी जी, आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती रमा चोपड़ा जी को कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय का स्वागत करें। साथ ही मैं आग्रह करूंगी श्री बाबूलाल जी गोयल, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन से कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान सरकार का स्वागत करें साफा और माला पहनाकर। हमारे माननीय और विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान सरकार माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के स्वागत के लिए मैं गुजारिश करूंगी श्रीमान मोतीलाल जी मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा राजस्थान, से कि वे सर का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा राजस्थान सरकार का स्वागत करें साफा और माला पहनाकर। जिला प्रमुख महोदया श्रीमती रमा चोपड़ा जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका श्रीमती अनुपमा सक्सेना जी को कि वे शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय का स्वागत करें। जिला प्रमुख महोदया श्रीमती रमा चोपड़ा जी।
माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमान मोतीलाल जी मीणा जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्रीमान नारायण मीणा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, कि वे माला पहनाकर माननीय का स्वागत करें। श्रीमान नारायण मीणा जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्रीमान नरेंद्र कुमार मीणा जी, राज्य परियोजना प्रबंधक से, कि वे सर का माला पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान चंद्र मोहन जी मीणा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, आपके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान हेमंत मीणा जी, जिला मंत्री भाजपा जयपुर, कि आप सर को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मान सहित आग्रह करूंगी माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास विभाग डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा से, कि वे आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने इस कार्यक्रम में आज बड़े वरिष्ठ नेता और हमारी विधानसभा के माननीय स्पीकर साहब पधारे हैं। इससे हमारे इस कार्यक्रम की शोभा 10 गुनी बढ़ गई। इसके लिए मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। सम्मानित मंच, उपस्थित नारी शक्ति, अभी कुछ समय बाद देश के प्रधानमंत्री हमको वर्चुअली संबोधित करेंगे और हमारे विभाग ने, राजविका ने, राजस्थान ने ये जो शक्ति वंदन कार्यक्रम है, ये केवल कानोता में ही नहीं रखा। राजस्थान की हर ग्राम पंचायत स्तर पर, यानी कि 11,000 राजस्थान के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माननीय स्पीकर साहब ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और पूरे देश में अपने राजस्थान का ये अनूठा कार्यक्रम है जहां शक्ति वंदन कार्यक्रम पंचायत मुख्यालय पर मनाया जा रहा है। और उस दृष्टि से हमने विचार किया कि जयपुर के पास हम एक कार्यक्रम रखें जिसमें माननीय स्पीकर साहब भी हों और मैं भी रहूं, हमारे अधिकारी भी रहें। और इस महती सभा में हमारी इतनी बहनें पधारी हैं, इन सभी बहनों को मैं बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं, हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और ये वैसी ऐसी बहनें हैं माननीय स्पीकर साहब, जिनके कोई खेती नहीं है और कोई धंधा नहीं है, इनका जो हुनर है, कोई चूड़ी बनाता है तो उसको कैसे विकसित करें, कोई शहद का काम करता है तो उसको कैसे विकसित करें, कोई पापड़ बनाता है तो उसको कैसे विकसित करें। जो हुनर ग्रामीण महिलाएं करती हैं उनको हमारा विभाग प्रोत्साहन करता है, उनको संबल देता है, उनको ताकत देता है। और हमारा राजस्थान ही देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ की महिलाओं ने अपनी महिला निधि का बैंक बना रखा है और राज्य में SHG ग्रुप का कोई बैंक नहीं, केवल राजस्थान ही सौभाग्यशाली है कि जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, ये जो नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है, इनका बैंक खुद का है, खुद ये ऋण देती हैं
और उस ऋण की रिकवरी 95% है। ये महिलाएं अपना धंधा रोजगार करके 95% रिटर्न हमको देने का काम करती हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी खड़ी करें, और अभी कुछ दिन पहले वेणुस्वर धाम में महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारी थी, जहां 10-12 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी। उन्होंने भी हमको बहुत सराहा कि राजस्थान एक तरफ है और देश के अन्य राज्य एक तरफ हैं। हम इस राजीविका में इतने आगे, देश में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, तो राजस्थान की राजीविका और ये महिला शक्ति ने किया है। इसलिए इनका मैं बहुत बहुत पुनः आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। हम इस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने उत्पाद जैसे शहद है, हर्बल गुलाल है, अचार है, गुलाब जल है और अगरबत्ती है, मसाले बनाने का काम है। जो भी हुनर जहां जहां भी है, जिसे आदिवासी इलाका है तो आदिवासी इलाके में फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी हम बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहा है हमारा विभाग। और उसका परिणाम यह है कि वहां आदिवासी बहन बेटियां राजीविका के कार्यक्रम से बहुत जुड़ रही हैं और वहां हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़े प्रभावी होते जा रहे हैं। उसी को देखते हुए राष्ट्रपति महोदय ने हमारे राजस्थान में प्रोग्राम बनाया था, जहां हजारों आदिवासी महिलाओं ने वहां पर आई थी और उनके इंस्टॉल इतने अच्छे थे, जहां पर वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस के होते हैं, वहाँ तीर कमान बनाने के होते हैं, वहाँ कारपेटिंग का जो धंधा करते हैं, ऐसी सब चीज़ों की प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई थी। और हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं थी उनको भी पूछा था। उसमें कई महिलाएं कई कंपनियों की सीईओ थी जो आदिवासी महिलाएं थी। जो इस ढंग का प्रोत्साहन और महिला में जो उत्साह आ रहा है, और उत्साह का सबसे बड़ा कारण है कि देश के प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को पहचाना है और उस नारी को आगे बढ़ाना है। और उसका आपने एक बिल देखा कि देश के प्रधानमंत्री, देश को आजाद हुए कितना समय हुआ, नारियों को सम्मान नहीं दिया, और देश का प्रधानमंत्री नारी शक्ति अधिनियम संसद में पारित करके लाए इन बहन बेटियों को और महिलाओं को शक्ति देने के लिए। और यही नहीं किया है, आपको 33% आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। जो 2026 का डिलिमिटेशन होगा, उसमें देश की महिलाओं को विधानसभा में और संसद में 33% आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अब विधानसभा हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे संसद हो, उसमें पर्याप्त महिलाओं का वो प्रेजेंटेशन नहीं है। और तो इसलिए इस दृष्टि से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रबल इच्छा के बलबूते पर वर्षों से ये मांग चल रही थी। आपने देखा संसद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने महिला बिल को फाड़ दिया था। कोई दल नहीं चाहता था कि महिला शक्ति के रूप में उभरे, राजनीति में पहुंच करके अपना स्थान बनाए और देश को आगे बढ़ाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की प्रबल इच्छा का परिणाम हुआ कि 33% आरक्षण 2026 की डिलिमिटेशन कमीशन के बाद में लागू हो जाएगा। इसके लिए इस महती सभा में मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितनी भी हमारी ये महिलाएं यहाँ पर पधारी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हुनर, जो भी ट्रिक, जो भी कार्य कुशलता आपके पास है, उनको आगे बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहन देने का, उनको संबल देने का काम
हमारी राज्य सरकार करेगी, और आप तो ज्यादातर इसी इलाके की है। आप मेरे को जानती होंगी तो भूल गई होंगी। मैं 2009 में आपके बीच में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और ये सारी बहन बेटियां जो बैठी हैं, इन्होंने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा था। इनका मैं एहसान नहीं भूल सकता। और जिन्होंने मेरे पे पुराना इतना बड़ा एहसान किया हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है महिलाओं को मजबूत करने के लिए, और उसकी जिम्मेदारी राजस्थान में मुझे दी है। राजस्थान की महिलाओं को स्वतंत्र करना, समृद्ध करना और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना और उनको आत्मनिर्भर करना हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। हम समूचा सहयोग इन महिला शक्ति को देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नारी सशक्तिकरण के लिए। मैं अब बुलाना चाहूंगी माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान सरकार माननीय वासुदेव देवनानी जी को कि वे आज की सभा को संबोधित करें। आज इस नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय नेता, हमारे कई बार हमारे साथी, वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री माननीय किरोड़ी लाल जी, यहाँ की जिला प्रमुख बहन रमा जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल जी, यहाँ के निदेशक बाबूलाल जी, नारायण जी मीणा, चंद्रमोहन जी मीणा और सभागार में उपस्थित नारी शक्ति को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में जैसा कि इसके नाम से ही परिचित है कि नारी शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी रचना की, राजस्थान में तो क्या भारत में, भारतीय संस्कृति में नारी का वंदन प्रारंभ से ही होता है। अभी दीपावली आती है तो हम लक्ष्मी जी का वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। नवरात्रि आती है तो दुर्गा माता का हम लोग वंदन करते हैं, और कभी बसंत पंचमी के दिन हम सब ज्ञान की देवी सरस्वती का वंदन करते हैं। नारी शक्ति का तो सबसे विश्व के अंदर किसी भी संस्कृति में यदि पूजा होती है तो भारत में होती है। बीच के कालखंड में जब गुलामी का कालखंड रहा, जरूर नारी शक्ति का अपमान हुआ, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तब से हर दृष्टि से नारियों की स्वाभिमान कैसे बना रहे, उनकी इज्जत में वृद्धि किस प्रकार हो। आपने देखा होगा कि कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी को भी ग्रामीण महिला के जो खाना पकाती थी तो चूल्हे के दौरान धुएं के कारण जो आंखों में से आंसू निकलते थे, किसी को भी ध्यान नहीं आया। ये मोदी जी पहले नेता हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस महिला की पीड़ा को समझा और उज्जवल योजना के तहत आपको लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आज वह गैस के चूल्हे निःशुल्क उपलब्ध कराए। यही है कि आपके यहां सबकी जगह आपके यहां शौचालय बने, आपके यहां जनधन के खाते खुले, सीधा आपके खाते में पैसा आए। इस प्रकार का जो रहा, और तो और राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह, आप आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। मैं भी राजस्थान में कई जगह घूमता हूं, वहां पे जिस प्रकार से इस स्वयंसेवी समूह को जिस प्रकार से सहायता मिल रही है, मैं सोचता हूं ये अद्भुत है। और आज 11,000 स्थानों पे इस प्रकार के जो कार्यक्रम हुए, ये सब इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आकर के देश भर के उन ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के हमारी बहनें बैठी हैं,
कभी किसी ने आपकी सुध नहीं ली, केवल उपयोग करते रहे। लेकिन आज जिस प्रकार का आपके यहां फ्री सिलाई मशीन भी है की योजना भी है, और हमारे विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण आज लोकसभा में और राज्यसभा में पारित करके इसको कानून बनाया है। इसके लिए मैं आगामी वर्षों में और इसमें से वृद्धि होगी, अपन और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आप पे जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है। ये महिला को, नारी को अपने को स्वीकार करना पड़ेगा, और आप ही देश की संस्कृति के वाहक हैं। मुझे ध्यान आता है कि छत्रपति शिवाजी जब बने तो मां जीजा उसमें उनको खाना खाते समय उनको सहयोग करती रही, उनको आराम से प्रेरणा देती रही, इसलिए श्रेष्ठ शिवाजी बने। ऐसे कई महापुरुष बने, इसलिए आज इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं। और मेरे को जब कहा गया कानोता जाना है, मुझे सबके दर्शन होंगे, तो आपके दर्शन करके माननीय किरोड़ी जी का और सरकार का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बोलिए भारत माता की। जोर से मुट्ठी बंद करके नारी वंदन का कार्यक्रम है। बोलिए भारत माता की। महिला शक्ति जिंदाबाद। अब आपको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाइव संबोधित करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से उनको सुनेंगे। बीच में कोई आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका हम अभिनंदन करते हैं। अभी ये 45 मिनट का कार्यक्रम चलेगा। सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनकर उसके पश्चात धन्यवाद होगा, राष्ट्र गीत होगा, और उसके बाद में आपको सबको यहां पर भोजन की व्यवस्था है। आप सभी स्वादिष्ट भोजन करके और यहां से जाएंगे। कार्यक्रम को शुरू करें विक्रम जी। से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ में महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी, निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सशक्त होगा। इसमें इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं। मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है, उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ मैं महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ मैं महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सशक्त होगा। इसमें हम इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ मैं महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सशक्त होगा। इसमें हम इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ मैं महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सशक्त होगा। इसमें हम इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ मैं महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सशक्त होगा। इसमें हम इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारा ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ मैं महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश
सशक्त होगा। इसमें हम इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है, उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारे ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ में महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी, निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सशक्त होगा। इसमें हम इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है, उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हमारा हुआ है। हमारे राजस्थान में भी ये काम बहुत ही तेज गति से हमारे ये काम चल रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जहाँ में महिला का सम्मान भी, महिला का स्वाभिमान भी, और जिस तरह से महिला अगर हमारी सशक्त होगी, निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश सशक्त होगा। इसमें हम इतनी महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं, मैं इन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और लखपति दीदी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है, उस टारगेट को राजस्थान में पूरा करेगा और सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। आप सब मोदी जी जय श्री राम। 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 বারাসাতের পূর্ণভূমিতে মোদিজি স্বাগতম। বারাসাতের পূর্ণভূমিতে মোদিজি স্বাগতম। বারাসাতের পূর্ণভূমিতে মোদিজিকে স্বাগতম। আমরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে যাব। এবার আমাদের বিশ্ববরেণ্য নেতা, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাবেন। একটি মা কালীর মূর্তি দিয়ে আমাদের প্রদেশের সম্মানীয় সভাপতি, বালুরঘাটের সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। আমাদের প্রদেশ সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয় এটি মা কালীর মূর্তি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাচ্ছেন। আমাদের নারী শক্তি বন্দন, নারী শক্তি সম্মান সমাবেশ, আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আজকে এখানে আসার জন্য। আমাদের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করব মা দুর্গার একটি মূর্তি দিয়ে আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাবার জন্য। আমি এবার অনুরোধ করব আমাদের সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ভারতী শ্রীনিবাসনজি
এবং আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা সম্মানীয় বিজয়া রাহাতকরজিকে একটি কাঁথা স্টিচের মা দুর্গা যেটি মহিলা মোর্চার সেলফ হেল্প গ্রুপ বানিয়েছে, সম্পূর্ণ কাঁথা স্টিচ দিয়ে করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিখিয়েছেন ভোকাল ফর লোকাল, ভোকাল ফর লোকাল। আজকে মায়েদের বোনেদের বানানো কাঁথা স্টিচ মা দুর্গার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেওয়া হলো। এবার প্রদেশের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রা মহাশয়া এবং তার সাধারণ সম্পাদিকারা যারা রয়েছেন তাদেরকে অনুরোধ করব বাবা লোকনাথের একটি মূর্তি দিয়ে সম্মানীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সম্মান জানাবার জন্য। আমি এবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সম্মানীয় সাধারণ সম্পাদিকা এবং হুগলির সাংসদ শ্রীমতী লকেট চ্যাটার্জি মহাশয়াকে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। সকলে একসাথে বলুন। একটি বিশাল মালা নিয়ে আমি আজকে মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত সম্মানীয় নেতৃত্বের বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে সম্মান জানান। উলুধ্বনি দিন, উলুধ্বনি দিন, শঙ্খধ্বনি দিন, শঙ্খধ্বনি দিন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের অভিভাবক নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমি এবার লকেটজিকে তার স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। নারী শক্তি সম্মান সমাবেশে সবাইকে স্বাগত জানাই। সবাই একসাথে বলুন ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম। মঞ্চের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের বিশ্ববরেণ্য, আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল মহিলা মোর্চা প্রেসিডেন্ট বনতি শ্রীনিবাসনজি। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের মহিলা মোর্চা প্রেসিডেন্ট ফাল্গুনিদি। মঞ্চে উপস্থিত আছেন এ রাজ্যের বাংলার অবজারভার এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারি আশা লাকড়াজি। মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারি বিজয়া তাইজি। সবাইকে আরো নেত্রীদেরকে আমার প্রণাম জানাই। আমার সামনে আমার মা বোনেদেরকে সকলকে আমরা প্রণাম জানাই। আগে প্রথম জানাবো মাকে, যারা আমাদের পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে। আগে নারী দিবসে তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানাই। এ বাংলা রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা, তিনি সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন। এ বাংলা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা, যিনি বাল্য বিবাহ রদ করেছেন, নারী শিক্ষার আয়োজন করেছেন। এ বাংলা আমাদের প্রথম মহিলা ডাক্তার দিয়েছে কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে। এ বাংলা মাতঙ্গিনী হাজরা, এ বাংলা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বাংলা, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেরা শহীদ হয়েছেন। এ বাংলা রামকৃষ্ণের বাংলা, যিনি মা শারদাকে মা কালী রূপে পুজো করেছিলেন। এই বাংলা সেই বাংলা যেখানে ভগিনী নিবেদিতা নিজের দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন এই রাজ্যে, এই দেশে বাংলাকে ভালোবেসে। এই বাংলা আমাদের মা দুর্গার বাংলা, আমাদের মা কালীর বাংলা, আমাদের মা জগদ্ধাত্রীর বাংলা, আমাদের মা লক্ষ্মীর বাংলা। একদিকে সারা দেশ আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে। 70% প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়
70%-এর বেশি মহিলারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাংলার মালিকানা পেয়েছেন। আজকে 12 কোটির বেশি শৌচাগার পুরো দেশে মহিলাদের সম্মান বাঁচাতে হয়েছে। আজকে আমাদের ফ্রিতে রেশন হয়েছে, সেখানেও মহিলাদের নাম আছে। আয়ুষ্মান কার্ডে সেখানেও মহিলাদের নাম আছে। আজকে 13,000 কোটি টাকা আজকে মহিলাদের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে। একদিকে যেমন আজকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মহিলারা দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, আর অন্যদিকে মালদায় বিভৎস করে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মহিলাদেরকে হাঁটানো হচ্ছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 2 লক্ষের বেশি কোটিপতি দিদি তৈরি হচ্ছে, আর অন্যদিকে সন্দেশখালীর মতো তৈরি হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। সন্দেশখালীর মহিলারা আজকে জেগে উঠেছে, আওয়াজ উঠেছে। আজকে খুঁজে খুঁজে হিন্দু মহিলাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়ে শেখ শাহজাহানের নেতৃত্বে তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে। 500 টাকায় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মহিলাদের ইজ্জত, বাংলার মহিলাদের সম্মান বিক্রি করছে। সন্দেশখালীর মহিলারা দিচ্ছে ডাক, বাংলার মেয়েরা মোদিজির নেতৃত্বে এগিয়ে যাক। সন্দেশখালীর মহিলারা দিচ্ছে ডাক, বাংলার মহিলারা মোদিজির নেতৃত্বে এগিয়ে যাক। আমরা সবসময় একটাই কথা বলি, নারী তুমি এগিয়ে চলো দৃঢ় প্রত্যয়ে, এ পৃথিবী তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। আমি নারী, ছুঁতে পারি পাহাড় চূড়, মহাকাশও যেতে পারি। আমি নারী, বাঁধতে পারি চুল, কিন্তু সময় বিফল হলে সেই হাতে আমরা অস্ত্র ধরতে পারি। আজকে বাংলার মহিলারা যতক্ষণ না বিচার পায়, নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আমরা শেষ নিঃশ্বাস অবধি লড়াই করে যাব। আমরা বাংলার মহিলাদেরকে বিচার দিয়ে যাব। ধন্যবাদ জানাই। জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, জয় বাংলার মহিলাদের জয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই রথের দিকে। এবার মঞ্চে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য ডেকে নেব আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা এবং আজকের এই নারী শক্তি বন্ধনের সম্মানীয় ন্যাশনাল কনভিনার শ্রীমতী বিজয়া রাহাতকর মহাশয়াকে। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत माता के लाडले लाल, परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मंचासीन अतिथिगण, हमारे अपने मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब महिलाएं समृद्ध होती है तो दुनिया समृद्ध होती है। आजादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय मोदी जी ने ये सिद्ध कर लिया है कि महिला सशक्तिकरण केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का एक जीवंत प्रमाण है। महिला स्वयं सहायता समूह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर एक महिला आत्मनिर्भर हो सकती है, और इसीलिए मोदी जी ने एसएचजी को इतना बल दिया और बढ़ावा दिया। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में करीबन 11 करोड़ महिलाएं एसएचजी में काम कर रही है। इस परिवर्तनकारी पहल ने महिलाओं का बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक सक्षमीकरण किया है। ये मोदी जी के नारी शक्ति केंद्रित विचारधारा और जो उन्होंने अद्भुत प्रयास किए हैं, इसका एक बेहतरीन नजारा है। महिला स्वयं सहायता समूहों की इस उभरती हुई शक्ति को वंदन करने के लिए परम आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में शक्ति वंदन अभियान को लॉन्च किया था। इस अभियान का उद्देश्य करोड़ों करोड़ों महिलाओं के प्रयासों को सामूहिक रूप में पहचानना, संपादित करना और सम्मान देना और एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत की कहानियां सामने लाने का है। आज
परम आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इस अभियान का समापन हो रहा है। 35 प्रदेश, 800 जिलों और उन्हीं के साथ साथ 2 लाख कार्यकर्ता इसमें लगे थे और 700 जिलों में एसएजी के जो फेडरेशन है, महिलाओं के लिए काम करने वाली जो एनजीओ है, उनके साथ चाय पे चर्चा का आयोजन हुआ था। तीसरे चरण में हमारी जो एसएजी की बहनें हैं, इनके लिए सदैव मार्गदर्शन करने वाली ऐसी जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और क्लस्टर लेवल की जो फेडरेशन है, ऐसे करीब 5 लाख बहनों के 2000 से भी अधिक ज्यादा कार्यक्रम करते हुए हमने उनको सम्मानित किया है। आज के अंतिम चरण में हमें आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि इस मार्गदर्शन को, आज के आपके मार्गदर्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सभी कोने कोने से करीब 19,000 से अधिक स्थानों पर आज आपको हमारी 85 लाख 85 लाख बहनें आज आपको सुन रही है। इतनी विशाल अद्भुत संख्या यही दर्शाती है कि आदरणीय मोदी जी ने देश की माता बहनों का कितना जबरदस्त विश्वास हासिल किया है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि अब हमारी एसएजी दीदियां आत्मनिर्भर हो गई है। वो लखपति दीदी बनी है, ड्रोन दीदी बनी है और बीसी सखी भी बनी है, सशक्त बन रही है और आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत के सपने को सच करने में अपना योगदान भी दे रही है। आदरणीय मोदी जी, आपने नारी सुरक्षा के लिए आप हमेशा अग्रसर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की बहनों को आपने हिम्मत दी है, वो हिम्मत के साथ आज हमारी बहनें लड़ रही है, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है। मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसी शब्दों में अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ জানাই সম্মানীয় বিজয়া দিকে। এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের সর্বভারতীয় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সম্মানীয় বিধায়িকা শ্রীমতী বানাতি শ্রীনিবাসন জিকে তার বক্তব্য রাখার জন্য। भारत माता की जय दुर्गा। मंचे उपस्थित देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती विजयाताई राघेकर जी, राज्य सभापति सुगंधा मजूमदार जी, लीडर ऑफ अपोजिशन सुवेंद्र अधिकारी जी और सम्माननीय সকল আমার নমস্কার, प्रणाम, वणक्कम। प्रिय बहनों, we have come here today to attend the Nari Shakti Vandan कार्यक्रम. It is graced by our great leader, श्री नरेंद्र मोदी जी। हम सब लोग जानते हैं यह भूमि शक्ति का भूमि है, मां काली का भूमि है। It is appropriate to celebrate the Nari Shakti Vandan in this holy land. हमारा दुर्भाग्य है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है। केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ममता बनर्जी के साथ गुंडा है, ममता बनर्जी के साथ राउडीज है, ममता बनर्जी के साथ डर है। लेकिन हमारा पास हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा बड़ा परिवार का बड़ा भैया, हमारा दादा है। हम सभी जानते हैं महाभारत काल में किस तरीके से भगवान
लक्ष्मी दिया है हमारा महिलाओं को, 10 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा दिया है, केवल फ्री कनेक्शन नहीं है, आरोग्य लक्ष्मी दिया है। Crores of families have got 5 lakh आयुष्मान भारत योजना कार्ड। केवल सिर्फ कार्ड ही नहीं है, आरोग्य लक्ष्मी दिया है। Crores of families have been covered under गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम। केवल चावल नहीं है, अन्न लक्ष्मी दिया है। We all know that how the development is taking in this country, and with all the Mahila Sashaktigaran Yojanas, Modi ji government represents women. Modi ji government recognize women. Modi ji government respect women. We are confident, we are hopeful with all the development yojanas. This century is going to be the Vikshit Bharat ka century hai. This century is going to be नारी शक्ति का सेंचुरी है, क्योंकि हमारा सभी को हमारे पास हमारा बड़ा भैया है, विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है। प्रिय बहनों, in 2014, 2019 we have given राज्य लक्ष्मी है, but 2024 हमारा दायित्व है, we have to give साम्राज्य लक्ष्मी मोदी जी के दे रहे हैं। आपकी बार 400 बार, we have to cross 400. It is our responsibility to take the message of Honorable Modi ji to nook and corner of the country, to each houses of the country. With this, I would like to conclude. सभी बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज पूरा देश भर में सभी राज्य से 19,000 प्लेसेस के वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुई सभी मोहल्ले के तरफ से मैं मोदी जी का प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की। धन्यवाद छाई वदति के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। যখনই ধর্মের উপর আঘাত এসেছে তখনই ধর্মপরায়ণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য ভগবান পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। সেরকমই পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে রক্ষা করার জন্য ভগবান রামচন্দ্র মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে মোদিজিকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নেতা, আমাদের বিশ্ববন্দিত নেতা, আমাদের অভিভাবক, যিনি আমাদের চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে শিখিয়েছেন। আমার মাতৃশক্তিকে বলবো, উলুধ্বনি দিন, শঙ্খধ্বনি দিন, জয়ধ্বনি দিন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমরা শুনবো। স্যার। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। বাংলার মা বোনেরা আরো আমার ভাই বন্ধুকে প্রণাম জানাই।
आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश भर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया और अब आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी बहनों को, आप सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया है और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में 19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हो, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति वंदन के लिए दौड़ लगा रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं उन छोटी छोटी बेटियां 2 दिन पहले स्कूटी पर पूरे देश में उन्होंने अपने ताकत का परिचय करा दिया। और इस सब के लिए, इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं, जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, यहां आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की
अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट्स का विस्तार हुआ है। देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। कोलकाता तो वो शहर है जिसकी मेट्रो को देखकर कितनी ही पीढ़ियां बड़ी हुई है। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार, यही बार एनडीए सरकार। मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग चित्र और पोस्टर लेके आए हैं वो जरा नीचे कर दें, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। पीछे लोग देख नहीं पाते, मैंने देख लिया है। मुझे दिखाने में सबको परेशान मत करो, नीचे करो इसको। मैंने देख लिया है जी, आपके हाथ में जो पोस्टर हैं, जो चित्र हैं, जो कलात्मक चीजें लेके आए हैं, सब देख लिया है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप इन सबको नीचे कर दीजिए, ठीक है? शाबाश। माताएं बहनें हर चीज को मान लेती हैं। साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आतंकवाद के खिलाफ, ये लोग जानना चाहते हैं, कहां है मेरा परिवार,
और आज जानते चाहे मोदी परिवार को था। इन गोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले। मेरे देश की ये बहनें जो यहां बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, जो देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, यही तो है मोदी का परिवार। यही तो है मोदी का परिवार। एटाई तो आमार परिवार। बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है। बांग्लार प्रत्येक मां बोनेरा আমার परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यही माताएं, यही बहनें बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। আমার জন্য বাংলার মা বোন দুর্গার মতো উঠিয়ে দাঁড়ায়। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं आमीर, आमीर, आमीर मोदी परिवार। माताएं बहनें, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं, तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन कर जाता है। बताऊं, 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 मैं बताऊं? पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं। लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा,
मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारिक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, तो उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा हूं। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है। यहां से नारी शक्ति ने देश को दिशा दी है। इस धरती ने मां शारदा, रानी रासमणी, भगिनी निवेदिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, बीना दास, नानीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता।
टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहनें आसानी से शिकायत कर सके, इसलिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है। लेकिन टीएमसी सरकार इस व्यवस्था को यहां लागू नहीं होने दे रही है। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। साथियों, भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की एक सशक्त स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति की आर्थिक शक्ति बढ़े, इसके लिए बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हैं। हमारे देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए
8 लाख करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था, ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है, राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने के में हम सफल हो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयत्नों से बंगाल में भी 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। साथियों, मुद्रा योजना से बिना गारंटी का ऋण लेकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले लाभार्थियों में भी सबसे अधिक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ पश्चिम बंगाल की बहनों को मिले हैं। मैं देश भर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हैं, हस्तकला से जुड़ी है। जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई, खिलौने, मालाएं ये बनाने वाली, ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं। इस योजना पर भी 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई भी होगी। साथियों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच इंडी अलायंस क्या कर रहा है, ये भी देश को जानना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती है।
हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा। लेकिन यहां टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हमने देश में 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। हम सस्ते सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में आज भी उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन टीएमसी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। मोदी हर घर तक नल से जल पहुंचाने में जुटा है, लेकिन जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं वहां ये लोग उस काम में भी रोड़े अटका रहे हैं, गति धीमी कर रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार बहन बेटियों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है। हमने जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए नारी हित के लिए योजनाएं बनाई हैं, अभियान चलाए हैं। हमने गांव गरीब परिवार की बहन बेटियों को पहली बार सस्ते सैनिटरी पैड देने की योजना बनाई। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु ये बहुत बड़ी चिंता थी। बीजेपी ने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपए की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। हमने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला लिया। पहले टॉयलेट के अभाव में आप बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। भाजपा सरकार ने घर हो या स्कूल हर जगह बेटियों के लिए टॉयलेट्स का निर्माण किया। गरीबों को जो पक्के घर दिए जा रहे हैं उनकी रजिस्ट्री भी बहनों के नाम की जा रही है। यहां बंगाल में भी पीएम आवास योजना के लगभग 24 लाख घर महिलाओं के भी नाम पर है। आज ऐसे हर घर की कीमत कई कई लाख रुपए है। साथियों, महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। महिला सुरक्षा, सुविधा आरो सशक्तिकरण एटा मोदीर गारंटी। आज देश की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज में पैदा हुई एक बेटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी। ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए, तब टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का रूप क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ है। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा सरकार के प्रयास से आज देश के हर सेक्टर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है।
नारी वंदन का इतना बड़ा भव्य समारोह नारी सम्मान में, कमल के सम्मान में मेरी सब माताओं बहनों से आग्रह है, आपसे भी आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। जिसके पास मोबाइल फोन है सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये नारी सम्मान में है, ये नारी सम्मान में है, ये नारी वंदन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। और इसलिए आज नारी शक्ति पूरे देश को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देख रहे थे पश्चिम बंगाल के बारासात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था। उन्होंने सीधे न सिर्फ टीएमसी सरकार पर, ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला और महिलाओं